नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं, जो कोई आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कितने साल के लिए कौन से फंड लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी होगा। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, 4-5 साल का गोल होता है और गलत फंड इन्वेस्ट कर लेते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्ट कर लेते हैं। बाद में उनको लॉस लगता है तो फिर वो मार्केट को बोलते हैं ये है वो है। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहला गोल जो आता है वो आता है 1 साल से लेके 5 साल तक। अगर 1 साल से लेके 5 साल तक आपका कोई भी गोल हो, कोई भी गोल आपको ऐसा लग रहा है जो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है। कभी भी एफडी में आप जा सकते हैं, आरडी में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में भी आता है। आप जैसे किसी भी ऐप से आप इन्वेस्ट करते हैं, उसमें लिक्विड फंड आता है, वो आपको जो है एफडी की तरह ही रहता है। वो मार्केट से का वो लेना देना नहीं रहता है। गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, इस सब में इन्वेस्ट करता है, तो आप लिक्विड फंड में जा सकते हैं। मतलब सीधा सा बात है, अगर आपका 5 साल से कम का गोल है तो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका 5 साल से लेके और 7 साल तक का गोल है, तो इसमें आप जो अगर इन्वेस्ट करना चाहे, अगर करना चाहे तो लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं, हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, क्योंकि इस सब में ज़्यादातर पोर्शन क्या होता है, लार्ज कैप कंपनी में रहता है। और मल्टी एसेट्स फंड में जा सकते हैं। मल्टी एसेट्स में क्या होता है, आपको उसमें अलग अलग डेट में भी रहता है, इसके बाद सोना चांदी में भी रहता है और स्टॉक मार्केट में भी रहता है। तो 5 से और 7 साल के बीच में अगर आपका टाइम है तो आप इस सब में जा सकते हैं, लार्ज कैप में, हाइब्रिड फंड में और मल्टी एसेट्स में। अगर आपका गोल 7 साल से लेकर 10 साल तक का गोल है, तो आप इसमें मल्टी कैप में और फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। ये दोनों ऐसा है, 7 साल और 10 साल के बीच में ये दोनों में जा सकते हैं। अगर आपका गोल लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 5 गोल है, एक गोल है आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक, तो इसमें आपका जो है ये एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस और लिक्विड फंड इसमें से आ जाएगा। और दूसरा गोल है मान लीजिए 5 साल और 7 साल के बीच में, इसमें आप हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट्स या लार्ज कैप आ जाएगा। और तीसरा गोल है अगर मान लीजिए 5-7 साल और 10 साल के बीच में है, इसमें फ्लेक्सी कैप आ जाएगा और मल्टी कैप आ जाएगा। और चौथा गोल जो अगर मान लीजिए आपका 10 साल प्लस का है, तो उसमें आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, मिड कैप में जा सकते हैं और मैक्रो कैप में जा सकते हैं। और सपोज दैट मान लीजिए कोई गोल आपका 10 साल का है, मान लीजिए, अब उसमें आप अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो उतना पैसा नहीं बनेगा, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, क्योंकि आप अपने गोल के हिसाब से सही फंड नहीं चुने। और मान लीजिए किसी का टारगेट 5 साल का है और सारा का सारा पैसा वो स्मॉल कैप में ही लगा दे, तो अगर जिस टाइम में उसको पैसा की जरूरत पड़ेगा 5 साल के बाद, उस टाइम में उसका पैसा नहीं बनेगा। हो सकता है मार्केट उस टाइम में गिरा रहा हो, क्योंकि कम समय के लिए स्मॉल कैप, मिड कैप, मैक्रो कैप नहीं है। ये ऐसा है जो ये 10 साल प्लस के लिए है। तो कम समय, अगर आपके पास 10 साल प्लस का टाइम है तो आप चाहे तो सारा का सारा स्मॉल कैप, मिड कैप, मैक्रो कैप में भी रख सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो आप 50% लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी में रख सकते हैं और बाकी 50% स्मॉल, मिड और मैक्रो में रख सकते हैं। वो अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर 10 साल प्लस का टाइम है और आपको वॉलीटिलिटी से डर नहीं लगता, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए आपको डर नहीं लगता है, तो आप सारा का सारा स्मॉल, मिड, मैक्रो में रख सकते हैं। अगर डर लगता है तो आप 50% रख सकते हैं या कम कर सकते हैं, सब अपने रिस्क के हिसाब से। बहुत सारे लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं, जो 10 साल प्लस का टारगेट रहता है, सारा का सारा स्मॉल कैप, मैक्रो कैप, मिड कैप में ही रखते हैं। तो उस हिसाब से आपका रिटर्न मिलता है। क्योंकि अगर स्मॉल कैप में देखिएगा तो जो सबसे कम रिटर्न बनता है, जो सबसे नीचे रहेगा उसका भी 14-15% रहता है, और लार्ज कैप का जो सबसे ऊपर टॉप का फंड रहेगा उसका 14-15% रहता है। तो चलिए, एक का मैं पोर्टफोलियो ले रहा हूँ। उस भाई साहब का पोर्टफोलियो है निप्पॉन मल्टी कैप फंड जो है। इसके बाद दूसरा फंड है आईसीआईसी मल्टी एसेट्स फंड है। तीसरा है आईसीआईसी इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है। चौथा है एचडीएफसी बैलेंस एडवांसमेंट फंड है। और पांचवा फंड है नेस्डेक 100 फंड है। और इनका टारगेट जो है 15 साल प्लस का है। और ये 10,000 का एसआईपी भी करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर जब कभी पैसा आया तो लमसम भी करते हैं। तो देखिए इनका लॉन्ग टर्म टाइम जो है, देखिए कितना लंबा है, 15 साल का है। लेकिन इसमें देखिए इनका पोर्टफोलियो में स्मॉल, मिड, मैक्रो कुछ है ही नहीं, ये साफ रखे ही नहीं है। लेकिन इतने लंबे समय के लिए अगर 15 साल टाइम है, तो आप चाहे तो चाहे सारा का सारा रख सकते हैं। स्मॉल, मिड, मैक्रो में सारा का सारा चाहे तो रख सकते हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप चाहे तो 50% स्मॉल, मिड, मैक्रो रख लीजिए, बाकी लार्ज कैप रख लीजिए, ये भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है ये पोर्टफोलियो जो है ये गलत है, ये गलत नहीं है, गलत पोर्टफोलियो सही है। लेकिन जब 15 साल हो जाएगा तो उस टाइम में आपको जितना पैसा बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा। स्मॉल, मिड, मैक्रो रहता तो 15 से लेकर 20% तक रिटर्न बनेगा, और ये पोर्टफोलियो जो है इसमें मैक्सिमम अगर बनेगा 15 से 16 तक बन सकता है।
क्योंकि ये पोर्टफोलियो में आप ज़्यादातर एलोकेशन देखिएगा तो लार्ज कैप का है, मल्टी एसेट्स है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है तब तो आपको कम भी परसेंट रिटर्न मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है उनको रिटर्न बनाने के लिए मार्केट में आया तो 15 साल के लिए 15 साल काफ़ी बड़ा टाइम हो जाता है। उसके लिए अगर लंबे समय में देखिएगा 15 साल में तो आपको अच्छा रिटर्न कभी भी स्मॉल मिड मैक्रो कैप फंड ही बना के दे सकता है। लार्ज कैप वगैरह उतना बना के देगा लेकिन स्मॉल मिड मैक्रो के जैसा नहीं बना सकता है, क्योंकि जो छोटी छोटी कंपनी होती है ज़्यादा ग्रोथ करती है। 15 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 15 साल में कभी भी अपना जो फंड लेना चाहिए गोल के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आप गोल के हिसाब से फंड नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको रिटर्न अच्छा ना बने, या हो सकता है आप अगर मान लीजिए स्मॉल कैप है 2-3 साल के लिए आप स्मॉल कैप इन्वेस्ट कर लिए तो आपको लॉस में नुकसान में पैसा निकालना पड़े। इसीलिए अगर आपका 5 गोल है मान लीजिए अलग अलग टाइम का है तो अलग अलग फंड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको मान लीजिए सारा गोल 15 साल प्लस का ही है तो आप चाहे तो सारा का सारा स्मॉल मिड मैक्रो में रख सकते हैं, या चाहे तो 50-50 कर सकते हैं, या 60-40 कर सकते हैं। अपने रिस्क के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं या पोर्टफोलियो ऐसा है कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको कमेंट का उत्तर देने का। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।